चलिए लास्ट टॉपिक है वॉइड एग्रीमेंट का, जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे कि बता देना चाहिए, पर बता दे रहा हूँ। वॉइड एग्रीमेंट्स में क्या होगा? व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस जहाँ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल माना जाएगा? कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल माना जाएगा। ये अनलॉफुल सेक्शन 23 याद रखो ना, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो फॉरबिडन बाय लॉ है, पनिशेबल है कानून के द्वारा, प्रोहिबिटेड है रेगुलेशंस के द्वारा, ऑर्डर्स के द्वारा, जो भी अथॉरिटीज है, जो लेजिस्लेचर ने उनको पावर दिया है, लिखा ना? रिश्वत देके काम दे रहे हो, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन। काम देना अनलॉफुल नहीं, बट पैसे लेके देना तो अनलॉफुल है। जहां ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन उस नेचर का है कि वो प्रोविजंस को डिफीट कर रहा है, ठीक है। इफ इट इज फ्रॉडुलेंट एक्ट, फ्रॉड को प्रमोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल अनसक्सेसफुल। अगर किसी व्यक्ति को और उसकी प्रॉपर्टी को इंज्योर्ड कर रहा है, क्रिमिनल और रॉन्गफुल हार्म, दिख रहा है, या उसको मार दो, है ना, उसकी प्रॉपर्टी को आग लगा दो, बीट हिम। कंसिडरेशन इमोरल है, अपने हस्बैंड से डाइवर्स ले लो, इमोरल में भी क्या होगा? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन। ये सेक्शन 23 लिखो, ये लाइन लिखो, पूरा मार्क्स ले लो, ठीक है। और व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होगा? थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम इल्यूजरी। यहाँ पर देखो देखो, पब्लिक पॉलिसी इज रिस्ट्रिक्टेड। पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या? फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिटी। कुछ कॉन्ट्रैक्ट को इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया गया कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ना हो। अब पब्लिक पॉलिसी के 6 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन कौन से एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? एग्रीमेंट विद एलियन एनिमी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है अपने को, इलीगल होगा। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के करोगे तो वैलिड होगा। एग्रीमेंट स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, एग्रीमेंट इज अपोज टू स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन के साथ स्टिफल करके छेड़छाड़ करके लिखा ना, एक्स वाज ए विटनेस व्हेन बी वाज किलिंग सी, एक्स एग्रीड नॉट टू एक्सपोज, तो उसने क्या कर लिया यहाँ पर? नॉट, तो ये गलत है ना, तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। हाँ, अगर कोई कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मैंने आप लोगों को लिखाया था, आपके नोट्स में होगा, कोई कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो बात आ गई। नॉन कंपाउंडेबल है, नॉन बेलेबल है, इसमें समझौता नहीं हो सकता। जो समझौते वाले होंगे उसमें आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप प्रोसिक्यूशन को, जो गवाह है, उसके साथ स्टिफल नहीं करोगे, छेड़खानी नहीं करोगे। तो ये आप लोगों को मैंने जो लिखाया था ना, उससे एक बार देख लें, ठीक है। चैम्पर्टी और मेंटेनेंस ने लिखा उसमें। मेंटेनेंस मतलब क्या होता है? एक ऐसा एग्रीमेंट है जो एक व्यक्ति बोलता है, प्रॉमिस करता है, मेंटेन करूंगा सूट, जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, बट आपके लिए कर रहा हूं मैं। चैम्पर्टी में कैसा होता है? मैं तेको हेल्प करूंगा लिटिगेशन में, बट मेरे को बदले में भी कुछ चाहिए, पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द एक्शन। चैम्पर्टी और मेंटेनेंस। तो नॉर्मली क्या होता है? ये एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, बट अगर आपका इरादा सही है ना तो वैलिड होंगे। जैसे यहाँ आपका इरादा सही हो सकता है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर आप किसी को परेशान करने के लिए कर रहे हो तो वॉइड है। यहाँ आप किसी लालच में कर रहे हो तो वॉइड है। क्लियर है? है ना? खर्च उठा रहे हो ठीक है, बट खर्च का बेनिफिट लेना चाह रहे हो तो गलत है। ट्रैफिकिंग, है ना, खरीद फरोख्त हो रहा है ना, खरीद फरोख्त कर रहे हो आप किसको? पब्लिक ऑफिस और टाइटल को, तो गलत है ना। कोई मनी कंसिडरेशन नहीं लगेगा भाई किसी जगह पे अपॉइंटमेंट के लिए, पब्लिक ऑफिस के लिए, आईएएस आईपीएस भारत रत्न ये सब खरीद रहे हो आप, या पब्लिक टाइटल खरीद रहे हो आप, है ना। मनी पब्लिक सर्वेंट के रिटायर्ड हो जा, पब्लिक रिकग्निशन मेरे को ये दिलवा दो, तो ये सब तो वॉइड होगा। पब्लिक को गलत परसेप्शन जाएगा तो वॉइड होगा ना। मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं मिलके आप, वॉइड है, पब्लिक के खिलाफ होगा। हाँ, ये काम इंटरफेरेंस ऑफ जस्टिस, कोर्स ऑफ जस्टिस के इंटरफेयर में आओगे तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा। जज को, पुलिस ऑफिसर को आप ब्राइबिंग दे रहे हो, या ध्यान रखना प्रोसिक्यूशन में क्या हो रहा है? विटनेस कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। विटनेस को अगर आप प्रोसिक्यूट कर रहे हो, स्टिफल कर रहे हो, छेड़खानी कर रहे हो, तो वो वॉइड होता है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? न्याय के बीच में आ रहे हो, कंफ्यूज मत होना, कोर्स ऑफ जस्टिस के बीच में। तो इसमें पहले अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एक्सप्लेन करना, फिर ये करना। मैरिज ब्रोकरेज, मैरिज नेगोशिएट कर रहे हो, वॉइड है। बट इसमें क्या वो था कि मैरिज ब्यूरो जो है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये वॉइड नहीं होते, ये वैलिड होते हैं। आप किसी को पैसे दे रहे हो कि भैया मेरे को मेरी शादी करवा दो, वॉइड। मेरे को बीवी दिलवा दो, हस्बैंड दिलवा दो, वॉइड है भैया। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, जहां आपका ऑब्लिगेशन था कुछ करने का, वहां आपका इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? तो गलत है। अनलॉफुल इन पार्ट, इलीगल इन कंसिडरेशन मस्ट बी टेकन। अगर एक कोई चीज इलीगल है इन पार्ट तो उसे पूरा इलीगल माना जाए। बड़ा यार लॉजिक है, अगर वो सेपरेबल है, जैसे लीगल पार्ट सेपरेबल है तो अलग कर लेना इलीगल पार्ट से, सिंपल है। बैड पार्ट में भी रिजेक्टेड, गुड पार्ट कैन बी रिटेन। अगर इलीगल पार्ट सेपरेबल नहीं है तो पूरा अनलॉफुल होगा। अब ये पोस्ट पब्लिक पॉलिसी हो गई, ये डिक्लेयर्ड वॉइड है, कि ये डिक्लेयर किए जाएंगे वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, मैरिज करने से रोक रहे हो आप सामने को। मेजर है, गुड कंसिडरेशन है, देखा ना। अगर वो व्यक्ति मेजर है और बोल रहा नहीं करूंगा शादी, ठीक है, ठीक है, देखो लिखा ना, आपने उसको कंसिडरेशन दिया, नॉट टू मैरी, प्रॉमिस इज नॉट बाइंडिंग, वो कर भी सकता है शादी, वो रोक नहीं पाओगे आप उसको। 8 साल का हो चुका है ना, 21 साल का हो चुका है, मेजर हो चुके हैं शादी की उम्र के। तो अगर पैसे खिला के मना कर रहे हो, वॉइड। 26 सेक्शन। रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड बड़ा जोरदार टॉपिक है, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वाला। अगर आप किसी को लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड प्रोफेशन यूज करने से रोक रहे हो तो वो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का एक्सेप्शन से, भूलना मत आपको।
है ना? एक पार्टनरशिप वाला एक्सेप्शन है, ठीक है? एक एम्प्लॉयमेंट वाला एक्सेप्शन है, रीज़नेबल रहेगा तो चलेगा। ये देखो ये आ गया रीज़नेबल। अगर आपने अपनी किसी को गुडविल बेची और बोला आप भैया मेरे हिसाब से आप धंधा करना, सिमिलर बिज़नेस तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट्स को लेके तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो लिखा है, लोकल लिमिट्स, है ना? लिखा है। ये सब वैलिड होगा, ये वैलिड है, तीनों कंडीशन। ये वैलिड हो जाता है। एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में अगर है, एक्जिस्टिंग पार्टनर को अपने रिस्ट्रिक्शन लगाया, वैलिड है। आउटगोइंग पार्टनर पे लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन लगा टाइम को और प्लेस को लेके, टाइम रीजनेबल होना और प्लेस जो होगा ना लोकल लोकल लिमिट्स होना, वैलिड होगा, है ना? और डिसोल्यूशन पे या डिसोल्यूशन होने पर आपने अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड होगा। स्पेसिफाइड पीरियड और लोकल लिमिट्स, ये सब वैलिड होते हैं। अपने को पूछ सकता है एग्जाम में, आपके बीच में ट्रेड कॉम्बिनेशन है, आप बी टू बी ट्रेड कर रहे हैं, आप मिलके काम कर रहे हैं, तो किसी और के साथ काम नहीं करेंगे आप, है ना? अपन मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो दूसरों के साथ करोगे तो सर्विस सर्विस एग्रीमेंट, कोई एम्प्लॉय है, आपने उसको बोला भी 2 साल हमारे यहाँ काम करोगे, आप ज्वाइन करने से पहले एग्रीमेंट साइन करवा लिया, तो ये वैलिड है। मगर इन अनरीजनेबल टाइम पीरियड के लिए साइन नहीं करवाना। आप उस पर इतना खर्चा करते हो तो करोगे ना, आप उसको थोड़ा तो हायर करोगे 2-3 साल के लिए, तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। किसी और के साथ मत कम करना, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 साल नहीं करना ठीक है, आप लोग 10 साल नहीं करना, 5 साल नहीं करना, वो अवॉइड हो जाएगा। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, ठीक है? क्या आपने उस पर अपनी एनर्जी खर्च की, एफर्ट्स खर्च किया, बट अगर आप चाहते हो कि वो कहीं और जाए ना और कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए, तो फिर वो अवॉइड होगा। अगर आपने उस पर इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगाया कि आपकी सीक्रेसी बाहर ना है, जो वैलिड है। ये रिस्ट्रिक्शन ऑफ ये ट्रेड का ना एक्सेप्शन है, इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये तो फ्रेंचाइजी बिजनेस है, भूलना मत, सिमिलर बिजनेस नहीं करना, लोकल लिमिट्स में नहीं करना, और लिमिट्स लोकल लिमिट्स मस्ट बी रीजनेबल होना चाहिए नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब। रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, एक जस्टिस वाला वो अलग है, ये लीगल प्रोसीडिंग है कि किसी को आप अपने लीगल राइट रोकने से एनफोर्स करने से रोक रहे हो, तो ये वॉइड होगा। लिखा ना, एक क्लॉज डाल दिया अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि एक एक्शन नहीं ले पाओगे आप ब्रीच पर, तो ये क्लॉज वाइड है, आप मेरे लीगल राइट्स को रोक रहे हो, इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यहीं से क्वेश्चन आते हैं, एक्सेप्शन क्या है? एग्रीमेंट है जहां उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हम इसको सेटल कर लेंगे, जो भी आएगा हम इस पे एक दूसरे खिलाफ नहीं करेंगे, खिलाफ केस नहीं करेंगे, हम सेटल कर लेंगे। तो ये फिर आपने मिलकर डिसाइड किया ना कि एक दूसरे के राइट को हम खत्म करके सेटल कर लेंगे, तो फिर ये रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं है। 2 कोर्ट थे जहां पर एक ज्यूरिसडिक्शन को चलाया जा सकता था, हमने डिसाइड किया कि एक ही जगह पर चलाएंगे, तो ये जैसे ए रहता है मुंबई में, बी रहता है दिल्ली में, तो आपने बोला यार हम मुंबई में देख लेंगे, तो ये मिलकर डिसाइड किया ना आपने, तो एक्सेप्शन होगा, इसमें लीगल प्रोसीडिंग का रिस्ट्रेंट नहीं है। तो देखो अलग अलग है, जस्टिस अलग है, स्टिफलिंग अलग है, ये अलग है, टेंशन मत लेना। क्लियर? ये एक्सेप्शन से रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड के, भूलना मत। डन? इसमें से कुछ ना कुछ तो आने वाला है बेटा, ध्यान रखना, कुछ ना कुछ तो आने वाला है।